और अब खबर है हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में आज घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। रोहतक में जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। देखिए, 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव हरियाणा में होने हैं और 8 अक्टूबर को नतीजे सामने होंगे। ऐसे में सभी पार्टियां प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रही हैं और आज जेपी नड्डा जो हैं वो संकल्प पत्र जारी करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में आज घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। रोहतक में जेपी नड्डा आज संकल्प पत्र जारी करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रोहतक में जेपी नड्डा आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रोहतक में जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। सीएम नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अब देखना ये होगा कि इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या कुछ खास होने वाला है। कौन कौन से वादे जो है वो हरियाणा की जनता से बीजेपी करती हुई नजर आएगी और साथ ही कौन कौन से अपने काम हैं जो बीजेपी गिनाती हुई नजर आएगी। पिछले कार्यकाल में जो तमाम विकास के काम हरियाणा में किए गए। विपिन परमार इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनपुट हेड इंडिया न्यूज हरियाणा। विपिन, क्या जानकारी है, कितने बजे ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, क्या लग रहा है, क्या खास होगा इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र में? देखिए, लाजमी सी बात है, अब पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की ओर से अपने अपने घोषणा पत्र जो है उनको जारी करने का काम किया जा रहा है। कल कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया। वही फोकस जो है कहीं ना कहीं जो तमाम राज्यों में, चाहे वो हिमाचल हो चाहे बाकी स्टेट्स जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जब वहां पर घोषणा पत्र जारी किए गए थे उनमें भी तमाम चीजें देखने को यही मिली थी। और यहाँ पर भी, यानी कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो 2,000 रुपए महिलाओं को, 500 रुपए का सिलेंडर, तमाम तरह की चीजें जो है वो घोषणा पत्र में रखने का काम किया गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज रोहतक से अपना जो है वो हरियाणा को लेकर संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र जो है उसको जारी करने का काम करेगी। पिछली सरकार की अगर बात करें, पिछली बार गठबंधन की सरकार थी, तो ऐसे में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उस समय बना था। भारतीय जनता पार्टी का अपना घोषणा पत्र था, जननायक जनता पार्टी जिनकी ओर से समर्थन दिया गया था उनका अपना घोषणा पत्र था और उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उस समय तैयार किया गया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं की अगर बात करें तो उसके लिए क्या खाका विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र और संकल्प पत्र के माध्यम से रखा जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ मोहन लाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश और तमाम पार्टी के आला नेता जो है वो रोहतक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद रहेंगे जब ये संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। फोकस साफ है, महिलाओं के साथ साथ किसानों की बात, किसानों की को लेकर पहले ही बड़ी घोषणा, एमएसपी को लेकर घोषणा की जा चुकी है। महिलाओं को 500 रुपया सिलेंडर जो है वो 1,80,000 से, आय जिनकी कम है उनको दिया जा रहा है। लेकिन इसको किस तरह से एक्सटेंड किया जाता है, वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, जॉब सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है वो सत्ता पक्ष पर निशाना साधती नजर आ रही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी का जो एक जॉब सिक्योरिटी है और मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का जो एक संकल्प पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने संकल्प पत्र में रखने का काम किया गया था, उसको एक बार फिर से पुनः जगह मिल सकती है। क्योंकि कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं, अब बीजेपी उस पर काउंटर बैक जो है वो करती नजर आएगी। तो ऐसे में ये संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो है रोहतक में इसे जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और तमाम पार्टी के
के आला नेता जो है वो पहुंचेंगे। अब घोषणा पत्र और संकल्प पत्र जारी होने के बाद पब्लिक की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी। क्योंकि विपिन 10 साल से वहां पर पहले ही बीजेपी की सरकार है, ऐसे में देखना ये भी होगा क्योंकि इन 10 सालों में कौन कौन से विकास के काम और उससे जनता को कितना फायदा मिला है, ये कितना मेंशन उसमें किया जाता है। और दूसरा, किसानों पर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है क्योंकि एक तरफ किसानों की नाराज़गी हमने देखा लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारी पड़ी, और दूसरा जो तमाम जैसे अग्निवीर योजना है उसको लेकर भी हरियाणा में जो है काफ़ी ज़्यादा युवाओं में नाराज़गी देखने को मिली। तो इन तमाम चीज़ों को साध कर कहीं ना कहीं सधा हुआ एक संकल्प पत्र होगा। देखिए, लाजमी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो कि 10 साल से प्रदेश में सरकार में है, अब ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और तमाम चीजें जिन जिन सेक्टर्स पर काम करने की जरूरत है या फिर जिनको लेकर आने वाले समय में संकल्प पत्र में जगह मिलनी चाहिए, वो जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा, एम्प्लॉयमेंट की बात है, किसानों की बात है, गृहिणियों की बात है, या फिर जो एक अग्निवीर के मुद्दे पर, क्योंकि सरकार की ओर से पहले ही 10% जो एक रिजर्वेशन है उसको रखने का काम किया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें सोशल सिक्योरिटी की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो वो तमाम चीजें जो है वो संकल्प पत्र में देखने को मिलेंगी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी गई थी, उस समय भी जो है कहीं ना कहीं तमाम चीजें संकल्प पत्र के अंदर जो है माध्यम से जो है रखने का काम किया गया था। लेकिन विधानसभा का परिप्रेक्ष्य अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं, और जो चुनाव होता है वो पूरी तरह से तब जो है डिफरेंट होता है। अब ऐसी परिस्थिति में तमाम चीजें हैं, चाहे वो 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी हो, विपक्ष के मुद्दे हों, विपक्ष के मुद्दों को किस तरह से जो है उनका जो है वो काउंटर बैक करना है, और जो घोषणा पत्र कांग्रेस की ओर से लाया गया है उससे बेहतर घोषणा पत्र किस तरीके से लाया जा सकता है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम थिंक टैंक्स जो हैं वो लगातार मैनिफेस्टिंग कमेटी के लगातार बैठे होंगे। उनकी ओर से हर सेक्टर पर किस तरह से जो है फोकस किया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा की गई होगी। जैसे ही घोषणा पत्र जारी किया जाएगा उसके बाद ही स्थिति साफ स्पष्ट होगी कि किन किन सेक्टर्स को जो है भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र जो है वो टच कर पाया। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज हरियाणा को लेकर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। रोहतक में जेपी नड्डा जारी करेंगे ये संकल्प पत्र, और इसका